हाज़रीन गिरामी, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चराग़ ईमान का जिस शख्स के सीने में जलता है, किसी से भी नहीं डरता, वो बस अल्लाह से डरता है। चराग़ ईमान का जिस शख्स के सीने में जलता है, किसी से भी नहीं डरता, वो बस अल्लाह से डरता है। कोई मुश्किल नहीं आती कभी उसकी तरक्की में, किसी भी काम से पहले जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। आइए हाज़रीन गिरामी, ये उर्दू अदब की महफिल मुशायरा और कवि सम्मेलन की शक्ल में आज आपके सामने हिंदुस्तान भर के मशहूर मारूफ शायर और शायरात आपके दरमियान आज आपके कस्बे में मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ से इन सब का इस्तकबाल करता हूं। आप सब की वकालतन आपसे एक बार गुजारिश करता हूं, तमाम शोराए किराम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें और मुझे इजाजत दें कि मैं मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज करूं। बड़ी खूबसूरत महफिल इन इलाकों में हुआ करती है और सबसे अच्छी बात है कि एक तालीमी इदारे का इनॉग्रेशन हुआ और उस वक्त में अदब की महफिल जो सजाई है आप लोगों ने, काबिले मुबारकबाद है। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभी जिम्मेदार असातिज़ा यहाँ के, आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई सलमान घोसवी का हुक्म, हमारे तमाम मोहतरम शायरों और शायरात की हाजिरी आपके कस्बे में, आपके जगह नदवा सराय पर, और उम्मीद करता हूं कि ये महफिल शुरू से आखिर तक जिस तरीके से जिला मऊ हो या आजमगढ़ हो, ये सरजमीन बहुत ही जरखेज सरजमीन है, बहुत बाबरकत सरजमीन है। खास तौर से अदब के वो नुमाइंदे जो पूरी उर्दू दुनिया में आपका नाम रोशन करते हैं, आपके इलाके का नाम रोशन करते हैं, वो जमीन है, वो सरजमीन है जहां शायर, जिस सरजमीन से शायर कामयाब होकर पूरी उर्दू दुनिया में अपने जिले का नाम रोशन करता है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा शहजादे खान साहब का, जो मैनेजर हैं तमाम उनके कॉलेजेस, तमाम स्कूल से उनके मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस खूबसूरत सी महफिल के लिए। और सरपरस्त जनाब नबी अहमद साहब, आप तमाम लोगों का, शमशाद भाई यहाँ पर हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जियाउद्दीन खान साहब, अबरार घोसवी साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहली सब से लेकर आखिरी सब तक सभी मोहतरम शख्सियात यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। बस आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा इधर उधर जो बिखराव है उसे खत्म कर लें, और ताकि मुशायरा जब शुरू हो तो ऐसा महसूस हो कि वाकई हम जिला मऊ में तमाम शायर अपना कलाम पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश करता हूं जहां भी थोड़ा बहुत बिखराव है उसे पुर कर लें, जो खाली जगह नजर आ रही हैं उसे भर लें, और जो डाइस के दाहिने तरफ जो भी लोग हमारे अपने भाई खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सामने आकर के बैठ जाए। आप जब शायरों के रूबरू होंगे, शायरों की आवाज आपके कानों में होगी और आपका दीदार, आप अपनी आंखों से शायरों का दीदार करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। आइए, आज मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि बड़ी देर से आप सभी इंतजार कर रहे हैं। इससे कबल बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम आपने देखे, मैं सीधे सीधे आप तक जुड़ने की कोशिश करूंगा। आज तमाम दुनिया मदर्स डे मना रही है। मुझे हुक्म दिया गया है कि माँ के हवाले से इस महफिल का आगाज हो, माँ के शेर, माँ की नज़्में, माँ के कलाम से। मैं आपकी खिदमत में जरूर, मेरे भाई मोहन मुंतजिर साहब का हुक्म कि माँ की नज़्म यहाँ पढ़ी जाए और मुशायरे का आगाज हो। मैं आप सभी लोगों से खान साहब, आइए मैं नज़्म पढ़ता हूँ माँ के हवाले से। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं बहुत लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर अपनी माँ के बाद। माँ, अल्लाह करे कि जिनकी माएँ हैं तादेर उनका साया उनके सरों पर रहे, जो दुनिया से रुखसत हुई अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। आइए मैं हाजिर करता हूँ कि बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई,
बात ये सच है समझना ना कहानी कोई। माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है। माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है। माँ को गर तुम जो सताए तो अज़ाब आएगा, और गर प्यार से देखे तो सवाब आएगा, और गर प्यार से देखे तो सवाब आएगा। आखिरत खुद ही संवर जाए जो कर लो खिदमत। माँ के कदमों के तले अल्लाह ने रख दी जन्नत। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती। तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती। जब तू नन्हा सा था गिर जाता था चलते चलते, वो तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते। वो तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते। जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला के वो भूखी सोती। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। और आखिरी बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुनकर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुनकर। जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुनकर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुनकर। पाके बीवी को तू अब माँ को रुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है। माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है। फिर समझ ले कि मुकद्दर भी तेरा फूट गया। माँ जो रूठी तो ये समझो कि खुदा रूठ गया। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों की समातों ने। सदर मोहतरम और कनमनीर मुशायरा का कि ये दुआएं मेरे लिए बाइसे सनद है। मैं आप लोगों ने एक खूबसूरत सा माहौल बनाया, लेकिन आपके दरमियान शायर शायरात माइक पर आते रहेंगे, रंग बदलता रहेगा। मुशायरे की खूबी यही है कि बहुत तेजी से रंग बदलता रहता है। आइए किसी शायर ने ये कहा, आपकी खिदमत में मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा शहजादे खान साहब को, और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि इन्होंने जो ये अपने इलाके में इल्मी जो एक तहरीक चलाई है, वो कहीं ना कहीं ये शेर जरूर उनके लिए फिट बैठता है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे।
फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ऐसी ही कुछ फिक्र रखने के बाद जब आज यहाँ पर मजमा इकट्ठा हुआ, आपने अदब की महफिल सजाई। यहाँ पर किसी और तरीके का भी प्रोग्राम आप कर सकते थे, लेकिन मुबारकबाद पेश करूंगा आपकी बाज़ौक़ शख्सियत को कि आपने खूबसूरत सा ये उर्दू और साहित्य का ये प्रोग्राम यहाँ पर तमाम लोगों के बीच पेश किया है। आइए तेजी से, मैं मुझे सफर करना है, बहुत ज्यादा देर आपके बीच में हायल नहीं होना है क्योंकि वक्त कम है। मैं आपको बताता चलूं, आपके डाइस पर वो शायर, वो शायरात आपके डाइस पर मौजूद हैं जो किसी एक की मौजूदगी किसी बड़े मुशायरे की कामयाबी की सनद। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, डाइस पर नैनीताल से सफर करके वो शायर आपके दरमियान है। बड़ी मुश्किलों से जिसकी डेट मिला करती है मुशायरों के लिए। मोहन मुंतजिर साहब डाइस का हिस्सा है, एक मोहतरम शायरा जो पूरी उर्दू दुनिया में, मैं ये कहूंगा कि आपके ये इस पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश का ही नाम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम मशहूर किया है। मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा, और साथ साथ हिंदी साहित्य की एक बहुत हस्ताक्षरित कवित्री जिन्हें विभा शुक्ला कहा जाता है, वो भी डाइस पर मौजूद हैं। हास्य व्यंग का एक अपना अलग रंग रखने वाला एक नौजवान शायर जो बहुत कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों को गुदगुदाने का काम कर रहा है, वो भी डाइस पर है। आइए मैं रंग आपका बदलने की कोशिश करता हूं। बारी बारी से आपके बीच, आपके माइक पर, आपके सामने शायर आते रहेंगे, आपकी समातों का रंग बदलता रहेगा। आइए इसी बीच में आपको थोड़ा कहकहाजार करना चाहूंगा, एक माहौल बनाने की कोशिश करूंगा, फिर उस मोहतरम शायर के हुजूर पहुंचूंगा, उन्हें दावत सुखन दूंगा कि मगरिब की तहजीब से रिश्ता यूं ही अगर बनाएंगे, औरों के आदाब अगर हम अपने अमल बनाएंगे। मगरिब की तहजीब से रिश्ता यूं ही अगर बनाएंगे, औरों के आदाब अगर हम अपने अमल बनाएंगे। दावा है किरदार ये होगा कल के हिंदुस्तानी का, पैंट पहन के निकलेगा वो सिला के मच्छरदानी का। हुस्न की परियां देखेंगी वो भी नहीं शर्माएंगी, उसकी जानिब देख देख कर मस्ती में यूं गाएंगी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच बाराबंकी से सफर करके आने वाले शायर गुफरान चुलबुल को बुलाता हूं और उनकी चुलबुलाहट वाली शायरी आपके कानों में मिश्री घोलने का काम करेगी। आइए गुफरान चुलबुल का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें।